हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी। काफ़ी अच्छा चैनल है ये। वही गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो ओके, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा और चैनल को लाइक भी नहीं कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ पूरा आप वीडियो देखिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और चैनल को प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कम से कम आप थम्स अप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके गाइस, देखते हैं क्या है। चैप्टर 2 पोल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, दुर्वेदता का अंत। अब जानते हैं कि दुर्वेदता का अंत कैसे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया हुआ, शीत युद्ध। जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही शीत युद्ध के दौरान खत्म होने के दौरान या फिर खत्म होने वाला था, तो वो दो गुटों में बट गया था। तो आपको पता है गुट नंबर 1 एंड गुट नंबर 2, ये दोनों गुटों में बट गया था। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, बीच में क्या है, ये सभी गाइस बताएंगे बीच में क्या है। क्या है ये बीच में क्या है, ये बोलेंगे बर्लिन की दीवार। क्या बोलेंगे इसको, बर्लिन की दीवार बोलेंगे। ओके गाइस, ये बर्लिन का दीवार है हमारा, या लिख देता हूं मैं बर्लिन का दीवार। याद कर लीजिएगा ये क्या है, बर्लिन की दीवार है। और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। इसको बोला जाता है यूएसए। यूएसए इसे बोला जाता है यूएसएसआर। यूएसएसआर। अब आप तो सोच रहे होंगे भाई ये क्या है और ये क्या है। मैंने तो बता दिया ना आपको कि 2 गुटों में बटा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है और वो क्या है। तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिंपल सी बात है, जब ऐसे अमेरिका आया इट मीन्स क्या, ये अमेरिका का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है, अमेरिका का क्षेत्र है। याद रखिएगा ये किसका क्षेत्र है, अमेरिका का क्षेत्र है। ओके गाइस, दिस प्लेस वाज अमेरिका। ओके, अब ये किसका हो गया, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक्स होता है। मैं दोबारा कह दूं आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक्स। ये फुल फॉर्म जानना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फुल फॉर्म जानेंगे तभी आप जान पाएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या है, कौन सा है भाई, सोवियत संघ। क्या बोला जाता है इसको, सोवियत संघ बोला जाता है। ओके गाइस, ये सोवियत संघ हो गया और ये मेरा अमेरिका हो गया जो कि यूएसए के अंदर आता है, और ये मेरा यूएसएसआर का अंदर आता है। आपको आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच, कि आप अच्छी तरह मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आई थिंक ये बर्लिन का दीवार है। अगर इसको बर्लिन का दीवार ना बोल करके आप इसको बोल सकते हैं कि बर्लिन का दीवार ना बोलकर जर्मनी का दीवार, क्योंकि ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्या है, जर्मनी की राजधानी है। ये लिख देता हूं जर्मनी। ओके गाइस, इसको जर्मनी की दीवार ही बोल लीजिएगा तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छा नंबर देगा। और बर्लिन की दीवार में एग्जामिनर कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिससे कि आपके नंबर जो है वो थोड़ा सा कम आ सकते हैं। अगर आप जर्मनी की दीवार बोल लीजिएगा तो आपके हो सकते हैं कि नंबर कैरी कर जाए, अच्छा खासा नंबर आ जाए। ओके, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं कोई और नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्लिन का दीवार किताब में भी दिया हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन जर्मनी का भी दीवार किताब में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ते हैं तो दोनों के दोनों दिया हुआ है, बट लेकिन इसका ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसका थोड़ा सा कम वैल्यूएबल है। ओके, इसको भी दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। अब देखते हैं कि भाई बर्लिन की दीवार है, अब दोनों गुटों आपस में क्यों बट गए। सिंपल सी बात है, शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध के दौरान 2 गुट आपस में बट गए। ये इससे दोनों में युद्ध हुआ अच्छा खासा, जिससे क्या हो गया, एक तो ईस्ट पार्ट हो गया, एक वेस्ट पार्ट हो गया। मैं दोबारा रिकॉल कर दूं आपको, ईस्ट पार्ट को हम लोग सोवियत संघ बोला जाता है एंड वेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, यूएसए बोलते हैं, जो अमेरिका में आता है।
ओके गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं कि आगे दो गुटों में क्यों बंटा था। तो आप बता सकते हैं कि दो गुटों में इसलिए बंटा था क्योंकि शीत युद्ध जो हुआ था उसके कारण दो गुटों में ये आपस में बंट गई थी। ओके, अब कैसे कैसे बंट गई थी? ईस्ट में बंट गया था सोवियत संघ, और वेस्ट में बंट गया था अमेरिका। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपसे कि बताइए कि इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? इसका निर्माण आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसका निर्माण कब हुआ था गाइस? मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण हुआ था, नंबर 1 मैं निर्माण बता देता हूं आपको। देखिएगा, नंबर 1 निर्माण हुआ था 1961 में। ओके, आपसे पूछेगा बर्लिन के दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो आप कहेगा 1961 में बर्लिन का दीवार बनाया गया था। ओके दिस, ओके गाइस, 1961 में बर्लिन का दीवार बनाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन के दीवार जो बना था 1961 में, उस वक्त तो दोनों के आपस में युद्ध ज़्यादा चल रही थी, बन गया था, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दीवार गिरा कब, ये दीवार गिरा कब? 1991 में गिरा था। आपको पता होना चाहिए जब ये 1991 में गिरा तो किसने गिराया? ये गिराया आपको जनता ने गिराया। मैं जनता लिख देता हूँ, जनता ने गिराया। नंबर 2 फैक्ट, बर्लिन की दीवार के बारे में 2 फैक्ट निकल गए। पहली बात तो बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है, बर्लिन की दीवार है। किसने गिराया? जनता ने गिराया। कब बना? 1961 में कब बना? इट मीन्स कि इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 1961 में हुआ। 1961 में कंस्ट्रक्शन हुआ, जनता ने गिराया। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है एग्जामिनर, इतना काफ़ी हो जाता है। और भी आपको एक्सप्लेनेशन ले जाता हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताता हूँ आखिर इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या यूजेस होता है, मैं सारा बताऊँगा। ओके, मैं इसमें आपको बताऊँगा, इसके फैक्ट बताऊँगा, बर्लिन की दीवार के बारे में बताऊँगा। ओके गाइस, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा वेस्ट और ईस्ट। अब मुझे आप बताइए कि मैंने तो आपको 2 फैक्ट बता दिए, ये बना कब? मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये बना कब बताइए? ये बना 1961 में, इसका निर्माण हुआ। बर्लिन की दीवार के बारे में आपको 5 से 6 पॉइंट बताने होंगे, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। ये बना कब? इसका निर्माण कब हुआ? 1961 में हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई हुई, लंबाई हमेशा किलोमीटर या मीटर में माप सकते हैं। ओके गाइस, ये बहुत दूर की लंबाई है, इसलिए किलोमीटर। छोटी सी लंबाई तो होगी नहीं, छोटी सी लंबाई तो होती भी नहीं है दोनों सीमा के बीच में। आप देखते होंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी लंबाई बॉर्डर है, उसी तरह ये चीन की, ये क्या है? चीन की दीवार नहीं है, ये कौन सी दीवार है? बर्लिन की दीवार है, ये बर्लिन की दीवार है। तो बर्लिन की दीवार की टोटल कितनी लंबाई होगी? इसकी टोटल लंबाई होगी, बताएंगे, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, बताइए, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर थी गाइस, 150 किलोमीटर थी। 2 फैक्ट आपके निकल गए। इसका निर्माण कब हुआ बर्लिन का? 1961 में। इसका निर्माण कब हुआ? 150 में। ओके गाइस, और तीसरा फैक्ट क्या निकलता है? मैंने आपको बताया, अभी तुरंत बताया है, इसको किसने गिरा दिया जिससे कि ये पार्ट पूरा खत्म हो गया? मैंने बताया 2 गुटों में बटा हुआ था शीत युद्ध के दौरान, जिसके कारण जैसे ही शीत युद्ध के दौरान 2 गुटों में बट गया, जनता काफ़ी परेशान हो गई। जनता ने कहा अरे यार इसको हटा देते हैं, ये काफ़ी एकदम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज करता है। आपको पता है जितना भी रूस फ्रांस होते हैं सब इसी में है। ओके गाइस, इन सब काफ़ी एकदम कह सकते हैं काफ़ी बेकार ये लोग थे, काफ़ी युद्ध करने में माहिर थे। जनता ने क्या किया कि दीवार गिरा दिया, दीवार गिरा दिया। जब दीवार गिरा दिया तो ये पार्ट पूरा नष्ट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि जनता ने दीवार गिराया। किसने गिराया? जनता ने गिराया। कब गिराया? तो बोलेंगे 1989 को। कब गिराया? 1989 को गिराया। और कब गिराया इसका डेट भी याद रखिएगा, 9 नवंबर को। 9 नवंबर को कब गिराया? ये लिख लीजिए, 9 नवंबर को। 9 नवंबर को 89 में जनता ने गिरा दिया। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 150 किलोमीटर है। कब बना?
1961 में बना। बस इससे ज़्यादा पॉइंट अगर पूछेगा तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, इतना पॉइंट लिखिएगा फिर भी आपका नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। अब देखिएगा एक और फैक्ट क्या बनता है, एक और लिख लीजिएगा फोर्थ नंबर फैक्ट। फोर्थ नंबर फैक्ट को क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा इसका जो विभाजन हुआ था, दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब बर्लिन, जो बर्लिन की दीवार के बारे में मुझे बताना है, किसके बारे में, मैं लिख देता हूँ हेडिंग, बर्लिन के दीवार के बारे में, बर्लिन की दीवार के बारे में है। एक फैक्ट क्या है, 1961 में बना था। दूसरा फैक्ट क्या है, 150 किलोमीटर है। और तीसरा फैक्ट क्या है, 9 नवंबर 1989 को जनता ने इसको गिरा दिया। और चौथा फैक्ट क्या है, यह पश्चिमी से लेकर के पूर्वी तक विभाजन था। पश्चिमी बर्लिन से लेकर के पूर्वी बर्लिन तक विभाजन था। बोलेंगे पश्चिम, इसका विभाजन क्या था, यहाँ विभाजन लिखेंगे, विभाजन में लिखेंगे विभाजन, विभाजन में बताएंगे कि पश्चिमी बर्लिन से पूर्वी बर्लिन, लिखेंगे पश्चिम बर्लिन से पूर्वी बर्लिन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, विभाजन समझ में आ गया। पश्चिम बर्लिन से पूर्वी बर्लिन तक इसका विभाजन हुआ था। ये 4 फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये 4 फैक्ट आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा सेशन था, इसको लाइक प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं अभी और भी बताऊंगा, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। उतार लिए, आपको बता दें खत्म हो गया था, ये बच गया। जैसे ये बच गया तो पूरा जर्मनी अब एक हो चुका था, पूरा जर्मनी एक हो चुका था। जैसी दीवार गिराई गई जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को, तो जैसी दीवार गिराने पे क्या हो गया, ईस्ट वाला पूरा पतन हो गया था और वेस्ट वाला बच गया था। क्यों बच गया था, क्योंकि इसके पास पूंजी ज़्यादा था, क्योंकि इसके पास पूंजी ज़्यादा था इसलिए बच गया। आप कह सकते हैं जब इसके साथ पूंजी ज़्यादा था तब बच गया। तो ये जैसी दीवार गिर गई तो ये जो है पूरा के पूरा ये क्या हो गया, ये जर्मनी हो गया, पूरा भाग क्या हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया। लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, मतलब ये दुनिया का पतन ही हो गया, दूसरा दुनिया जन्मी। इट मीन्स का जर्मनी, ये जर्मनी का दीवार था भाई, अच्छा नहीं लग रहा था उसको। मैंने आपको 4 फैक्ट अभी बता दिए जर्मनी की दीवार के बारे में। जर्मनी की दीवार के बारे में मैंने आपको क्या बताया, नंबर वन बताया था निर्माण कब हुआ, 1961 में हुआ, 1961 में हुआ। नंबर 2 मैंने क्या बताया था, नंबर 2 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए। नंबर 2 बताया था इसकी लंबाई कितनी, 150 किलोमीटर है। और नंबर 3 बताया था ये जनता ने गिराया, कब गिराया, 9 नवंबर 1989 को गिराया। और नंबर 4 मैंने आपको बताया था विभाजन जो हुआ था इसका पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक विभाजन हुआ था। ओके गाइस, जैसे ही विभाजन हो गया, जर्मनी की दीवार जैसी जनता ने गिरा दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया का पतन हो गया। एक तरह से देखा जाए दूसरी दुनिया का जन्म हुआ, इट मीन्स जर्मनी का जन्म हुआ। ओके, अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। इसके बारे में और कुछ पॉइंट है, आप प्लीज इसे नोट कर लेंगे। पॉइंट क्या है देखेंगे। अब इसे देखिए, ये क्या था, यहाँ पे वेस्ट था, ये क्या था, ईस्ट था। ओके गाइस, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। ओके, अब वेस्ट को क्या बोला जाता है, ईस्ट को अब क्या बोला जाता है बता सकते हैं। वेस्ट को क्या बोला जाता था, पूंजीवादी, मतलब इट मीन्स क्या, यूएसए को, अमेरिका को क्या बोला जाता था, पूंजीवादी बोला जाता था अमेरिका को। और तो और ईस्ट को, इट मीन्स क्या, यूएसएसआर को क्या बोला जाता था, साम्यवादी। इट मीन्स का ज़्यादा सोशलिस्ट में ज़्यादा रहते थे ये लोग, ज़्यादा समाज में रहते थे। बट ये पूंजी है तो इट मीन्स का समझ गए होंगे कि इनके पास पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका वैसे भी ज़्यादा अमीर देश है, तो उससे कोई तुलना भी नहीं कर सकते हम लोग, कोई कंपेरिजन भी नहीं कर सकते। इट मीन्स का अमेरिका क्या है, पूंजीवादी है, और साम्यवादी क्या है, रूस है।
इट मीन्स क्या, यूएसएसआर है, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं सोवियत संघ। ओके, पूंजीवादी दुनिया को क्या बोला जाता है? पूंजीवादी दुनिया अमेरिका हुआ और साम्यवादी दुनिया यूएसएसआर हुआ। साम्यवादी दुनिया यूएसएसआर हुआ। पूंजीवादी का संबंध किससे है? अमेरिका से है। और साम्यवादी का संबंध किससे है? यूएसएसआर के से है। आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेस्ट हो गया अमेरिका से, ईस्ट हो गया यूएसएसआर से, पूंजीवादी संबंध है अमेरिका से और साम्यवादी संबंध है यूएसएसआर से। प्लीज आप लोग फिगर आउट करके समझिए, मैं काफी अच्छा समझा रहा हूँ आपको। फिगर आउट करके समझिए, मैं काफी आपको अच्छा समझा रहा हूँ। ओके गाइज, आपको मेरा क्लास कैसा लगा? ये डेमो था, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के और भी क्लास चाहते हैं कि पार्ट 2 बनाएं, पार्ट 3 बनाएं, तो मैं डेली बनाऊंगा। बट लेकिन आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, कमेंट लिखना पड़ेगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। इट मीन्स क्या, इससे भी और अच्छी वीडियो चाहिए तो मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना काफ़ी सफिशिएंट है। मैंने जितना बताया, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो उतने में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।